देखो, थाने के जनता और मीरा भाईंदर की जनता को भी मालूम है मुझे क्यों चुन के देना है। मीरा भाईंदर की शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है, बाउंड्री ओवड़ा मौजूदा की, ये भी उनको अभी तक पता नहीं है। आज तक उनके सामने कोई ऐसा मजबूत दावेदार नहीं मिला था। आज पहली बार उनको किससे तगड़ी फाइट मिल रही है। 2012 में पहली बार उनको मैंने टिकट दिलवाया शिवसेना का, नगर सेवक का। उसकी वजह से पहली बार वो 300 वोट से जीत गया। 1 लाख तो बीजेपी जब साथ में थी तभी भी उनको 1 लाख वोट नहीं किया। मैं 15 से 20 हजार वोटों से मैं ये इलेक्शन जीती। देखिए, वो तो उनको कहना चाहिए, वो अगर नहीं करेंगे उनके पीछे जो 2-4 लोग दिखते वो भी नहीं दिखेंगे। अभी जो आपने सुना वो था 146 ओवड़ा माजिवड़ा शिवसेना उबाटा गुट के उम्मीदवार नरेश मणेरा और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रताप सरनाई के बीच चल रहे जुबानी जंग की एक झलक। विधानसभा चुनाव के चलते शिवसेना उबाटा गुट के उम्मीदवार नरेश मणेरा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रताप सरनाई की जीत पर आशंका जताते हुए नजर आए थे। तो इसके ठीक बाद प्रताप सरनाइक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेश मणेरा पर चुनाव को लेकर तंज कसते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर आखिर क्या आरोप प्रत्यारोप किए, आइए आपको सुनाते हैं। मीरा भाईंदर और थाने की जनता को क्या संदेश देंगे कि आपको वो क्यों चुन के थे? देखो, थाने के जनता और मीरा भाईंदर की जनता को भी मालूम है मुझे क्यों चुन के देना है। आप एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, वैसे लोगों का उसका आंसर मिल चुका है। देखिए, वो तो उनको कहना चाहिए, वो अगर नहीं करेंगे उनके पीछे जो 2-4 लोग दिखते वो भी नहीं दिखेंगे। और कुछ लोग तो मैंने भी उसमें रखे कि बाबा जरा उनको अरे भाई, मेरी पुरानी पार्टी है तो थोड़ा सा तो पुराने पार्टी के लोगों को संरक्षण देना मेरा कर्तव्य है। तो मैं इससे पहले आपको बोल चुका हूँ, क्या लोग अभी झूठे वायदे से थक गए हैं। तो बोलने का एक, करने का एक, लोगों को अच्छा छवि वाला आदमी की जरूरत है। सर इसी को ऐड ऑन करते उन्होंने ये इल्जाम लगाया आपके ऊपर, इल्जाम कि प्रताप सरनाइक ने ज्यादातर उद्घाटन में बिलीव किया है, काम कौन से पूर्ण हुए उनसे पूछो। ये मनेरा साहब का इल्जाम है सर। बराबर है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर की शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है, बाउंड्री ओवड़ा मौजूदा की, ये भी उनको अभी तक पता नहीं है। मेरा तो इसका जवाब तो मेरे से ज्यादा आप लोग देना चाहिए, क्योंकि 15 साल से तो आप मुझे नजदीक से जानते हो। मगर फिर भी क्या रहता है, हर इंसान को देखिए इलेक्शन के दौरान ये जो चीज़ें हैं ये तो करनी ही पड़ती है। अगर ये नहीं करेंगे तो चलेगा। नरेश मणेरा जी मेरे अभी भी, पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं और कल भी रहेंगे। आज तक उनके सामने कोई ऐसा मजबूत दावेदार नहीं मिला था। आज पहली बार उनको किससे तगड़ी फाइट मिल रही है। शायद इससे पहले वो ज़्यादा प्रचार भी किया नहीं होगा, आज उनको करने की जरूरत पड़ी है। जिस वक्त आपको शायद किसी को पता नहीं रहेगा, मगर कुछ सालों पहले जब भी हमारे धर्मवीर आनंद दिघे जी साहब थे तो नरेश मणेरा जी नगर सेवक थे और उन दौरान जकात चोरी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी और दिघे साहब कभी भी कुछ गलत चीजें अगर होती है ना तो उसको माफी नहीं रहती थी। उनका दरबार में आपने धर्मवीर पिक्चर देखा है? हाँ, उनको चुकीला माफी नहीं। तो कुछ गलतियां मणेरा साहब की वजह से हो गई थी, तो जकात चोरी के एक प्रकरण में उनको 2-3 महीने जेल में दिघे साहब ने डाल दिया था, क्योंकि हकीकत थी। तो जेल के अंदर थे। तो जेल के अंदर आने से बाद शिव सैनिकों ने उनको नकारा, क्योंकि दिघे साहब का गुस्सा ऐसा होता है कि उनके साथ जाएंगे, उनकी भी ये नहीं होती थी, क्योंकि गलत वो कभी सहन नहीं करते थे। तो उनके उसके बाद में दिघे साहब का ये होने के बाद में वो राजनीति से बाहर चले गए थे। सर वो कह रहे हैं कि 1 लाख का वोट से जीतेंगे। 1 लाख का वोट का नारा दिए हैं वो। हाँ। आप क्या उम्मीद करते हैं? 1 लाख का तो बीजेपी साथ में थी। 1 लाख तो बीजेपी जब साथ में थी तभी भी उनको 1 लाख वोट नहीं किया। पिछले बार बीजेपी साथ थी, शिवसेना हम लोग एक साथ में थे, हम लोग एक ही साथ में थे, फिर भी वो 84,000 से जीते थे। अभी ये इलेक्शन में, लोकसभा का इलेक्शन में वो 84 से 62 पे आ गए हैं। 84 का लीड कम हो के अभी 62 पे आ गए हैं। हाँ, अभी ये इलेक्शन में वो उल्टा होने वाला है।
राजनीति में आने के बाद 2012 में पहली बार उनको मैंने टिकट दिलवाया शिवसेना का नगर सेवक का। और फिर टिकट देने के बाद वो एकदम कांटे की टक्कर थी। तो मैंने उस वक्त हमारे पुराने जो मित्र थे, संजय पांडेल नाम के नगर सेवक थे, उनको हमारे पार्टी में दिया, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे। और मुकेश ठुमरे नाम का एक बहुत ही बड़ा कार्यकर्ता था, उसको भी ले लिया लास्ट मोमेंट, यानी 4 दिन पहला। उसकी वजह से पहली बार वो 300 वोट से जीत गया है। फिर वापिस 5 साल के कार्यकाल में कुछ गलतियां शायद होती है, इंसान होता है, गलतियां तो होती रहती है, कभी मुझसे भी गलतियां होती है। तो फिर वो तकलीफ में आ गए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो 300 वोटों से ही खाली जीते थे। फिर मैंने, क्योंकि पैनल तो मुझे लेके आना था शिवसेना का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, फिर मैं वापिस जो रवि घरत नाम के कैंडिडेट थे उनको हमारे पार्टी में ले लिया और वो पैनल में उनके साथ जोड़ दिया मैंने 4 जन के पैनल में। फिर वो पैनल जीत के आया। सर आपको कितनी लीड मिलेगी इस चुनाव में, आप कितना उम्मीद रख रहे हैं? मैं 15 से 20 हजार वोटों से मैं ये इलेक्शन जीत। मीरा भाईंदर के बहुत सारे नगर सेवक हमारे साथ में है, शिंदे साहब के नेतृत्व है। थाने के तो पूरे के पूरे आ गए, ये हमारे नरेश मनेरा जी छोड़ के। बीच में वो लोकसभा में आ रहे थे हमारे पास, मगर कुछ शायद कुछ ये हुआ, उनको विधानसभा लड़नी होगी, फिर वो उस वक्त आए नहीं। फिर अभी वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, मगर उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट को शुभकामनाएं देना चाहिए। तो मैं इसी तरह से नहीं, क्यों ये मैं बात बताया, हमारे अमित तिवारी जी ने कुछ आज आर्टिकल मैंने तिवारी जी का पढ़ा था नवभारत टाइम्स में, उन्होंने एक वर्ड लिखा था, इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बता दिया ताकि आप लोगों को भी पता चले कि बाबा हमारे कैंडिडेट सामने कौन है। जैसे कि आपने सुना कि दोनों प्रत्याशियों के बयान से ये नजर आ रहा है कि ये दोनों भी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे की जीत को लेकर आशंका जता रहे हैं, तंज कस रहे हैं। 146 ओड़ा माजिवड़ा में जहां जीत की राह आसान होने की बात की जा रही थी, वहीं अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना चल रहे मुकाबले की वजह से क्या सच में जीत की राह आसान होगी या नहीं, ये देखना अब अहम होगा। प्रताप सरनाईक और नरेश मणेरा के बीच चल रही इस चुनावी लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।